सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग हमसे लगातार एक सवाल पूछते रहते हैं कि अश्विनी जी, आपने मुझे प्रॉब्लम बता दिया, आपने हमें सोल्यूशन बता दिया, लेकिन सोल्यूशन तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या करें। तो हमारी तो यही लिमिट है। मैं प्रॉब्लम बता सकता हूं, प्रॉब्लम का रूट काज बता सकता हूं, उसका परमानेंट सोल्यूशन बता सकता हूं, और जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोर्ट के जरिए हो सकता है उसको मैं कोर्ट में ले भी जा रहा हूं, पीआईएल भी फाइल कर रहा हूं। लेकिन इससे पूरी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो संसद में करना पड़ेगा, विधानसभा में करना पड़ेगा। तो आप लोग ये करिए कि जो आपके गूंगे बहरे सांसद और विधायक हैं उनका बीमारी का इलाज करिए। मैं गूंगा और बहरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सांसद और विधायक तो बहरे हैं, उनको भारत की समस्याएं सुनाई नहीं पड़ रही हैं, आम जनता की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, न मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, न आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। अब दूर से नहीं सुन पा रहे हैं वो, तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा, घर जाके कान पे जोर जोर से चिल्ला के बोलना पड़ेगा। ये जो बहरे सांसद हैं इनको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अपने उस बहरे सांसद विधायक के कान पे चिल्ला के जाके बोलिए कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे और पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अपने बहरे सांसद और विधायक के कान में चिल्ला के बोलिए कि 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अपने गूंगे और बहरे सांसद के कान में चिल्ला के बोलिए कि ड्रग जिहाद बहुत तेजी के साथ फैला हुआ है, कोई स्कूल और कॉलेज ड्रग स्मगलर्स के नेटवर्क से बाहर नहीं है, हर जगह ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क फैला दिया है। अपने गूंगे और बहरे सांसद को चिल्ला के बोलिए, कान में जाके चिल्ला के बोलिए कि छांगुर जलालुद्दीन एक नहीं है, हर जिले में 2 से 3 छांगुर जलालुद्दीन है। अपने गूंगे और बहरे सांसद के कान में चिल्ला के बोलिए कि 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे और 10 साल के बाद उनको खदेड़ दिया गया था, और वहां अब कोई हिंदू जैन बौद्ध सिख नहीं बचा है। आपको यही करना पड़ेगा, अब यही करना पड़ेगा। हमें कम से कम 50 सांसद चाहिए जो न गूंगे हो न बहरे हो, जो जनता की आवाज सुन रहे हो, राष्ट्रहित की समस्या, जो राष्ट्रहित के खतरे उनको सुन रहे हो, और सुनने के बाद बोलें भी। 2 तरीके के हैं, कुछ तो बहरे हैं, उनको सुन ही नहीं रहे कुछ, और कुछ ऐसे हैं जो सुन तो रहे लेकिन बोल नहीं रहे, वो गूंगे हैं। तो आपको बहरेपन का भी इलाज कराना पड़ेगा अपने सांसदों और विधायकों का, जा जाके कान में जोर जोर से बोल के, और उनकी जबान जो रुकी पड़ी है वो मुंह भी खोलना पड़ेगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। मैं सारी समस्याओं का समाधान पीआईएल करके नहीं कर सकता। मेरे पास, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं, पीआईएल जहां जहां हो सकती मैं कर रहा हूं। अपने गूंगे और बहरे सांसद को जाके बोलिए कि एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो भारत नहीं बचेगा। अपने गूंगे और बहरे सांसद को जाके बोलिए एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत नहीं बचेगा। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो पुलिस रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करें, इलेक्शन रिफॉर्म करें, एजुकेशन रिफॉर्म करें। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो संविधान को ठीक से पढ़ें। संविधान बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम को कंटिन्यू नहीं कहता। संविधान कहता है संप्रभु भारत बनाओ, गुलामी का निशान मिटाओ, गुलामी का नाम मिटाओ। तो गुलामी का नाम मिटाने के लिए एक एक नाम क्यों बदलना? सीधे सीधे पार्लियामेंट में कानून बनाए। भारतीय नामकरण संहिता एक झटके में देश भर में जितने भी नाम हैं, चाहे वो गली है, चाहे मोहल्ला है, चाहे तहसील है, चाहे थाना है, चाहे जिला है, चाहे बिल्डिंग है, सीधे एक झटके में सबका नाम बदल दें। जरूरत क्या है एक एक नाम बदलने की? अपने गूंगे बहरे सांसद को जाके बोलिए कि भारत का संविधान कहता है गुलामी का निशान मिटाओ। आर्टिकल 49 को ध्यान से पढ़ें और संसद में आवाज उठाएं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए आवाज उठाएं, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाएं, और एक कमीशन बना के एक ही झटके में काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सबको कानून बना के रिस्टोर करें। यह आपको बोलना पड़ेगा। अपने गूंगे और बहरे सांसद को जाके बोलिए कि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले। ये जो मदरसा सिस्टम चल रहा है, मैकाले एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मिशनरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये भारत को बर्बाद कर रहा है, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाएं। और जब आप सब लोग ये शुरू कर देंगे
और सांसद विधायक उनकी जो गूंगे और बहरेपन की बीमारी है, जो दल गुलामी की बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं केवल 50 ऐसे सांसद तैयार हो जाएं लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने के लिए, देखिए बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वो 0 आवर में सवाल उठाएं, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाएं, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें। अगर उनको कुछ रिटर्न में चाहिए, रिटर्न मैं बना के दूंगा। 0 आवर में क्वेश्चन पूछना है या प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना, बिल बना के मैं दूंगा। लेकिन आपको अब ये करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब केवल सोशल मीडिया में लिखने से बात नहीं बनेगी, ट्विटर फेसबुक पे लिखने से बात नहीं बनेगी। अब आपको अपने सांसद और अपने विधायक को पकड़ना पड़ेगा। जैसे घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, परिवार के लिए छुट्टी करते हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती तो छुट्टी करते हैं, वैसे ही समय निकालिए। महीने में कम से कम एक दिन अपने सांसद से मिलिए, एक दिन अपने विधायक से मिलिए। हर महीने जितने जागरूक लोग हैं, अगर हर महीने अपने सांसद विधायक से मिलना शुरू कर दें और उनके बहरेपन का इलाज, उनके कान में जोर जोर से बोल बोल के उनका बहरापन ठीक कर दें और जोर जोर से उनका मुंह बोल बोल के उनकी जबान खुलवा दें और संसद विधानसभा में बोलना शुरू कर दें, मैं कह रहा हूं समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने सांसद विधायक से कहिए कि गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था को बदलें। ये जो गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था है, इससे बीमारी बढ़ रही है, बीमारी घट नहीं रही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा जो योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद है, वो प्रिवेंशन करता है। बाहर का जो विदेशी हेल्थ केयर सिस्टम है, वो केवल क्योर करता है। और ऐसा क्योर करता है, एक बीमारी का इलाज करता है, दूसरी बीमारी बोनस में शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करें। अपने सांसद विधायक से कहिए कि गुलामी की कुरीतियां और गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए संसद में आवाज़ उठाएं। और संविधान का आर्टिकल 14, 15, 21 और 44 यही कहता है कि गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए। अपने सांसद विधायक से कहिए कि 1861 का जो पुलिस एक्ट चल रहा है, अंग्रेज बना के गए थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करें और यूनिफॉर्म पिनल कोड लागू करें। ये अमेरिका का ना फेडरल पिनल कोड है, आपको दिख रहा होगा ना, काफ़ी मोटा सा है, जबकि भारत का जो है वो BNS इतना पतला सा है। आपको दिख रहा होगा ना, ये मोटा, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, दिख रहा होगा आपको। अपराध अमेरिका में कम है, फिर भी अमेरिका का फेडरल पिनल कोड देखिए, ये लंबा चौड़ा भी है और ये मोटा भी है। अब अपराध भारत में ज़्यादा है, हमारा पतला भी है और हमारा छोटा भी है। ये BNS कहिए इसको ख़त्म करें। 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करें, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करें, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करें, जिससे पूरे देश की पुलिस बुलडोजर लेके दौड़े। नहीं तो डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी। आप नीतीश कुमार जी हैं, बड़े ईमानदार हैं, बिहार में भ्रष्टाचार एक रत्ती भर कम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी बड़े ईमानदार हैं, अपराध रत्ती भर कम नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी इतना बुलडोजर चलवा रहे, फिर भी छांगुर जलालुद्दीन अपना काम कर रहा था, यूपी में कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी ताकत लगा के बैठे हुए, लेकिन चूंकि कानून सड़ा हुआ है, हमारा सिस्टम घटिया है, इसलिए कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जितना ही कर सकते हैं, बुलडोजर चलवा के घर गिरवा सकते हैं, लेकिन छांगुर को फांसी नहीं दिलवा सकते। योगी जी छांगुर की नागरिकता नहीं खत्म कर सकते। योगी जी छांगुर को जो है उसकी 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त कर सकते। वो कौन करेगा? वो कानून करेगा। कानून कहाँ बदला जाएगा? पार्लियामेंट में बदला जाएगा। अपने गूंगे और बहरे सांसदों से कहिए कि जो समस्या पूरे देश में हो, उसके लिए विधानसभा में कानून नहीं बनता, उसके लिए संसद में कानून बनता है। और धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, कानून संसद में बनना चाहिए। ये BNS में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन जोड़ना चाहिए। अपने गूंगे बहरे दल गुलाम सांसदों विधायकों से कहिए, लव जिहाद पूरे देश में हो रहा है। हिंदुओं के साथ हो रहा है, जैन के साथ हो रहा है, बौद्ध के साथ, सिख के साथ, ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ, दलित के साथ, सबकी बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप किया जा रहा है। तो ज़्यादा अच्छा है इसी में एक चैप्टर जोड़े, ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद। अपने सांसद विधायक से कहिए कि गुलामी की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए संसद में आवाज़ उठाएं। जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है, 100% हो सकता है, मैं उसकी गारंटी के साथ कहता हूं। केवल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा फैसला, झूठा एफिडेविट ये गंभीर अपराध हो जाए, और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध हो जाए। फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर ID, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध हो जाए।
आराम से जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। 6-6 महीने में, 8-8 महीने में सबके मुकदमों के फैसले शुरू हो जाएंगे। एक बार अपने सांसद विधायक को जाके चिल्ला चिल्ला के उनके कान में बोलिए, जिससे वो संसद में और विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो जाए। और उनको कह भी दीजिए कि यह अंतिम बार है, अगर आपने हमारी मांग पूरी नहीं किया तो फिर विद्रोह होगा, फिर हम आपके खिलाफ खुल के लिखेंगे। और फिर 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और अपने सांसद विधायक की कड़वी सच्चाई लिखना शुरू करिए कि उन्होंने संसद में सवाल क्या उठाया, विधानसभा में सवाल क्या उठाया। अपने दल गुलाम जो गूंगे बहरे सांसद, उनको पकड़िए, उनको कहिए गुलामी की टैक्स व्यवस्था खत्म करें। हमारे टैक्स पेयर बहुत परेशान हैं, व्यापारी भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, एलिट क्लास भी परेशान है। और इतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन है, अननेसेसरी इसमें टॉर्चर हो रहा है। सारे टैक्स खत्म करके एक्सपेंडिचर टैक्स लागू करें। अपने सांसद विधायक से कहिए ये 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इतना घटिया है, इतना सड़ा हुआ है। फर्जी वोटर आईडी भी बनती जा रही है और फर्जी लोग जो भारत के लोग नहीं हैं वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट बना बना के पार्षद प्रधान बन रहे हैं। गुंडे, बदमाश, मऊवाली, तस्कर सांसद विधायक पार्षद प्रधान बन रहे हैं। इस घटिया कानून को बदलना ज़रूरी है। भारत में इलेक्शन रिफॉर्म करना ज़रूरी है। अपने सांसद विधायक से कहिए कि इतना अपराध हो गया लेकिन आज तक किसी अपराधी की नागरिकता खत्म नहीं हुई है, किसी दुर्दांत अपराधी की भी नागरिकता खत्म नहीं हुई, तो नागरिकता कानून बदले। कुल मिला के मैं नटसेल में आपको कह रहा हूं, जब तक अंग्रेजी कानून सभी खत्म नहीं होंगे, जब तक 100% कांग्रेसी कानून खत्म नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसका तरीका यही है, मैं आपको बीमारी मैंने बता दिया, मैंने आपको उसकी दवाई बता दिया, मैंने आपको मूल कारण बता दिया, लेकिन मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि मैं वो दवाई बना सकूं, वो कानून बना सकूं, वो सिस्टम को बदल सकूं। ये मेरे पास अधिकार नहीं। अब आपको ही जाना पड़ेगा अपने अपने सांसद और विधायक का गूंगेपन का और बहरेपन का, इसका इलाज करना पड़ेगा। आप लोग जाइए, चिल्लाइए, बोलिए, 1 बार मिलिए, 2 बार मिलिए, 5 बार भी मिलिए। अल्टीमेटली आपको खुरपेंच बनना पड़ेगा। खुरपेंच बन जाइए, कड़वा सच लिखना शुरू करिए। आपके सांसद विधायक दल गुलामी छोड़ देंगे, उनका गूंगापन भी खत्म हो जाएगा, उनका बहरापन भी खत्म हो जाएगा। वो कड़वा सच सुनना पसंद करेंगे और कड़वा सच बोलने लग जाएंगे। भारत बदल जाएगा।